तो वक्फ बोर्ड की मनमानी पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार सदन में बिल पेश करने वाली है। मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल इसे लेकर सियासत करने में जुटे हैं। नए ड्राफ्ट बिल में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। और साथ ही किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के पहले उसका वेरिफिकेशन करना भी अब जरूरी हो जाएगा। ये पूरी खबर आपको विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। वक्फ के खेल पर नकेल की तैयारी। मोदी सरकार लाएगी संशोधन बिल। पांच अगस्त फिर बनेगा मील का पत्थर। पहले धारा 370 का खात्मा, फिर राम जन्मभूमि का भूमि पूजन और अब वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन। यानी एक बार फिर 5 अगस्त को केंद्र सरकार देश के लिए कड़े और बड़े फैसले लेने जा रही है। इस बार तैयारी है वक्फ बोर्ड एक्ट में 40 संशोधनों की, जिसके जरिए वक्फ बोर्ड की धारा 9 और धारा 14 में बदलाव किया जाएगा, जिससे केंद्रीय और राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सके। मोदी सरकार ने कई फैसलों के जरिए इतिहास रचा है। इस बार वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी। दरअसल मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वो किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। वक्फ एक्ट पर आज संशोधन बिल संभव है। वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों की तैयारी है। वक्फ बोर्ड के मनमानी फैसले पर रोक लगेगी। एक तरफा संपत्ति घोषित नहीं कर पाएंगे। घोषित करने से पहले जांच जरूरी होगी। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव होगा। वक्फ बोर्ड की धारा 9 और 14 में बदलाव होंगे। विवादित जमीनों का फिर सत्यापन होगा। मजिस्ट्रेट की निगरानी में संपत्ति की जांच की जाएगी। लेकिन बिल पेश होने से पहले ही विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा है। जो अध्यादेश आएगा, जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके पास लाएंगे। आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि जो वक्फ की संपत्तियां जिस वर्ग से मुताल्लिक हैं, उस वर्ग का क्या कानून है उनके बारे में। तो उजलत में, बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून संसद में लाया जाना मुनासिब नहीं है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां दी थी। उन्हीं शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है। और जब इसे पेश करने की बात सामने आई है तो राजनीतिक सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु इसे अफसोसजनक बता रहे हैं, तो खुद को मुस्लिमों के रहनुमा बताने वाले ओवैसी ने भी अपना लाउड स्पीकर चालू कर दिया है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में
सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ लाए जा रहे संशोधन बिल को बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बता रही है। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है और दिल्ली की बीजेपी सरकार, भारत सरकार, ये वक्फ प्रॉपर्टी को लूटना चाहती है। देखिए, इसमें सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बल्कि जरूरत है। आप देखेंगे कि हमारे देश के डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है, ये संविधान में कहीं नहीं है। आप इनको समझ सकते हैं, ये मजहबी जमींदार हैं और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। जो बीजेपी आरएसएस को परोक्ष रूप से बढ़ाते हैं वो क्या कहेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड में वही संपत्ति हैं जो ज़कात है, जो स्वेच्छा से दी गई है। देश में वक्फ की संपत्ति, उसके अधिकारों और कानूनों को लेकर बहस छिड़ी है। वक्फ के पास इतनी ज्यादा संपत्तियां हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। देश में रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, यानी वक्फ बोर्ड देश में तीसरा सबसे ज्यादा जमीन का मालिक है। देश में अभी वक्फ बोर्ड के पास 8,54,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। ये प्रॉपर्टी 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई है, जबकि सेना की संपत्तियां 18 लाख एकड़ जमीन पर हैं और रेलवे की संपत्ति 12 लाख एकड़ जमीन पर फैली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ के पास जो भी संपत्ति है वो तेजी से बढ़ी है। 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी, लेकिन 13 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 2 गुना से ज्यादा हो गई। जाहिर है, वक्फ बोर्ड पर वक्फ एक्ट के दुरुपयोग के भी तमाम आरोप लगे हैं। कई जगहों पर वक्फ एक्ट के दुरुपयोग किए गए। मसलन तमिलनाडु में पूरा गांव वक्फ की संपत्ति बता दी गई, जबकि गांव में 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर है। हरियाणा में गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ ने हथिया लिया, जबकि वक्फ या मुस्लिमों से इसका कोई नाता नहीं। गुजरात के सूरत निगम की जमीन वक्फ की घोषित कर दी गई। दावा है कि 400 साल पहले शाहजहां ने दान की थी। गुजरात के द्वारका में 2 द्वीपों पर दावा कर दिया गया। हाई कोर्ट ने 2021 में इस दावे को खारिज कर दिया। यूपी के लखनऊ में शिव मंदिर पर वक्फ ने दावा ठोका। शिवालय को वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर किया। ताजमहल पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका, तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को भी वक्फ की संपत्ति बताया। वक्फ बोर्ड को 1995 में मिली असीमित ताकत पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। नेहरू सरकार के वक्त वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रखरखाव का काम करता रहा। इसके बाद से इसमें कई बार संशोधन हुए और अब एक बार फिर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती लाने की तैयारी कर रही है।